मिंबर नूर पर जलवाबार हुजूर सिराजुल फुक़हा उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालुहु, खैरुल अज़किया हज़रतुल अल्लाम अब्दुल मुबीन नौमानी साहब अदामल्लाहु इक़बालुहु, असातिज़ा अशरफिया खुसूसियत के साथ मेरे मोहसिन हज़रतुल अल्लाम नईम साहब क़िबला और जुमला असातिज़ा किराम हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात खाहरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम इला आखिरि हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व अपनिहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, आज मेरी ये इतनी बड़ी सआदत है जिसको बयान नहीं कर सकता। उस दयारे इल्म व फन में मैं आपके सामने खड़ा हूँ जहां से मैंने अपनी आंखें खोली हैं, जिस मुबारकपुर ने मुझे जुबान अता की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज आपके दरमियान अजिल्ला उलमा के सामने खड़े होकर शर्फ़े खिताबत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब जो आज आप देख रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। वाह वाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। वाह, सुभान अल्लाह। तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अहले मुबारकपुर को किसी चीज तफसील के साथ समझाने की चंदा जरूरत नहीं। इशारात और किनायात बहुत खूब जानने वाली ये कौम है। ये वो मुबारकपुर है जिसने दुनिया सुन्नियत की तकदीर बदल कर रख दी है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के दुनिया सुन्नियत में आज जो इल्म अमल का आबशार नजर आता है वो मुबारकपुर की देन है। अल-जामिअतुल अशरफिया का दुनिया सुन्नियत पर इस कदर एहसान है कि आप यहाँ से चल करके जरा दुनिया देखें तो आपको पता चलेगा जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहां में बरसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, आज मुबारकपुर की सरजमीन पर तहफ्फुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। मैं आपको ये बात बता दूं, सिर्फ जलसे से हम इस चीज की बेदारी नहीं ला रहे हैं। कई दहाइयों से आपकी सरजमीन से नामूस रिसालत की हिफाजत का बहुत बड़ा जिम्मा अशरफी अदा कर रहा है।
वाह वाह अल जामिअतुल अशरफिया नामों से रिसालत की हिफाजत का एक बहुत बड़ा जिम्मा लिए चल रहा है। यहां से निकलने वाला हर आलिम दीन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत ही तो कर रहा है। बेशक चाहे वो इंग्लैंड की सरजमीन पर हो कि अमेरिका की सरजमीन पर हो, वाह वाह चाहे वो अफ्रीका में हो कि बरतानिया में हो या हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में हो, ये जामिया अशरफिया से निकलने वाला मिसबाही चिरागे इल्म दीन लेकर लोगों के दिलों को इश्क रसूल से भर रहा है और नामों से रिसालत की हिफाजत सिखा रहा है। आज मुझे ये बात कहने में जरा बराबर भी आर नहीं है। मैं उस मिंबर पर खड़ा हूं जहां मेरा उस्ताद ही नहीं, उस्ताद का उस्ताद का उस्ताद भी बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये इन बुजुर्गों की खोशाचीनी की और इनके कफश बरदारी की अल्लाह तबारक व ताला ने जो इनाम के तौर में किस्मत अता की है, जो आपके सामने है। मैं चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। नामों से रिसालत क्या चीज है, शायद ये आज के दौर में समझ आ जाए। तो मेरे अजीजों, सारे मसाइल का हल हमारा इसी बात पे है। सारे मसाइल का हल इसी बात पर है। हम बहुत सालों से तकरीर कर रहे हैं और देखते हैं जहां जाते हैं लोग हमसे यही कहते हैं, यहाँ नशा आम है, नशा पर कुछ बोल दें। यहाँ बेपर्दगी है, बेपर्दगी के मुतालिक कुछ बता दें। जिहालत बहुत ज्यादा है, यहाँ इस पर भी बोल दें। यहाँ पर बदमाशी बहुत ज्यादा है, लोगों के नौजवानों की अय्याशियां ज्यादा हैं, इस पर बोल दें। हजारों मसाइल हैं हमारी उम्मत के। किन किन बातों पर गुफ्तगू की जाए और किस किस उन्वान पर खिताब किया जाए। मैंने बहुत करीब से देखा, शराब पर बोलो, नशा पर बोलो, बेपर्दगी पर बोलो, जिहालत के मुतालिक बोलो। ये इतने मसाइल हैं कि इनका शुमार मुमकिन नहीं है। हर एक मसला अपने अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है जो उम्मत के बिगाड़ का सबब बनता है। फिर हमने वही बात करनी शुरू की जो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, इस उम्मत की तरक्की का राज एक ही है, इस उम्मत के तमाम मसाइल का हल एक ही है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कहा था, वही बात मैं आज आपको दोहरा रहा हूँ। हमारी तरक्की का राज सिर्फ एक ही है जो इकबाल ने 10 साल यूरोप की जमीन खाक छान करके वापस आकर के अपनी कौम को बताया था। यूरोप तो तरक्की कर रहा है साइंस पर, यूरोप तो तरक्की कर रहा है मैथमेटिक्स पर, यूरोप तो तरक्की कर रहा है फिजिक्स पर, अलजिब्रा पर, न जाने कितने उलूम फनून पर। लेकिन मैंने जो 10 सालों की जिंदगी में देखा, हमारी कौम की इज्जत और उनका इर्तिका, उनकी तरक्की का राज न ये सारे मैदानों में है, न ही ये साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स अलजिब्रा में है, बल्कि इस उम्मत का राज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हो, कलम तेरे हैं। वाह अल्लाह अकबर। पूरा मजमा जवाब दे हाथ उठा के। मेरे अजीजों, यही वो उन्सुर है, यही वो राज है जिसको लेकर अकाबिर बने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कमाल दर्जे से इश्क करना हुजूर के साथ एक ऐसा उन्सुर है, ये एक ऐसा वस्फ है जो इंसान को औजे सुरैया पर पहुंचाता है। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं मेरे अपने बयानों में कि एक फार्मूला सुन करके चलो मुबारकपुर वालों, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। हाय 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 वाह वाह। हुजूर पाक की बात करो हर दिल पे राज करो। ये हमने देखा है। क्या बात। कौम में जो जिंदा हैं आज भी नाम वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से जिंदा है। सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा था, शायर मशरिक ने, आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफा, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। क्या बात है। वाह। हरचे दरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है। मुस्तफा के बाद है। वाह। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत पर और उनके इश्क पर आगे बढ़कर चलते रहे,
वो इतनी बड़ी ताकत के मालिक हो गए, मैं आपको क्या बताऊं। आज दुनिया जिस चीज से खौफजदा है, आज हम टूटे बिखरे हुए लोगों से दुनिया जो डरती है, वो इसीलिए नहीं कि हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारे जुब्बे उनको डराते हैं, बल्कि इस जालिम दुनिया को जो सबसे ज्यादा खौफ लगता है वो तुम्हारे सीनों में छुपे हुए इश्क रसूल की दौलत से है। इसी को इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। अंग्रेज 100 साल पहले ये कह रहे थे, अंग्रेज ये कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन मौत से नहीं डरता है। ये कैसा मुसलमान है। लेकिन इसको जो मौत से बेखौफ करती है वो चीज है क्या? अंग्रेज कहता है, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। पूरी दुनिया की पावरफुल ताकतें भी ये जानती हैं कि रूह मोहम्मदी, इश्क मोहम्मदी, ये दौलत ऐसी है जो इंसान को बेखौफ करती है, उसे आजाद करती, हर डर से आजाद करती है। इसीलिए बरेली के इमाम ने हमें पुकार कर कहा था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज जो हालात चल रहे हैं, इस एतबार से एक डर का माहौल, खौफ का माहौल, एक ऐसी सरासीनगी है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। लोग आज हर चौक पर, हर कट्टे पर ये गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं, हालात बड़े खराब हो गए, जहर फैल गया है, लोगों के अंदर तासुब बहुत बढ़ गया है और हालात इतने खराब हैं, हम माइनॉरिटी में हम क्या कर लें। एक बात याद रखो, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चराग मुस्तफवी। ये हालात आज ही खराब नहीं हुए हैं, हमारी तारीख इससे भरी पड़ी हुई है। हालात हर जमाने में इसी तरह के होते रहे और इस्लाम का ये हसीन पौधा उसी तरह लहलहाता रहा। आज के हालात भी निकल पड़ेंगे, इसी तरह चले जाएंगे। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब गहन छट जाता है वो अपने आबो ताप के साथ चमकता है। आज इस उम्मत के हवाल अगरचे खस्ता नजर आते हो, लेकिन तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं, तुम्हें डर करके अपना घर, अपना दीन और अपना मसलक बदलने की जरूरत नहीं है। इंतजार करो, वो रब्बे कदीर जो अंधेरों के बाद उजाले लाता है, वो रब्बे कदीर जो रात के बाद सुबह लाता है, हम पर आए हुए इस गहन को भी मौला दूर फरमाएगा। इसी बात को मैं कहता हूँ, आज दुनिया शोर मचा रही है, जो हालात चल रहे हैं, मैं मुख्तसर सी बात करके इशारे में आगे अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूँ, 3-4 दिन पहले की बात है। इस आयत को पढ़ा तो एक मैसेज मुझे आया, कहा मौलाना स्टेज पर बैठ करके चिल्लाने से कुछ होता नहीं। कुरान की आयत है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिह। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा। किस लिए भेजा? इसलिए कि पूरी दुनिया पर यह दीन गालिब आए, वो रसूल इस दीन को गालिब करेगा और ये दीन इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। जब हम बात कर रहे हैं इस जमाने में मेरा दीन गालिब आएगा, लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हालात जरा बाहर निकल करके देखो, तुम्हारे छींतरे उड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि दीन गालिब आएगा। सीरिया की ईंट से ईंट बजा दी, इराक के मैदानों को कब्रिस्तानों में बदल दिया गया, यमन की पूरे घर तहस नहस हैं, गज्जा की उस सरजमीन पर छोटे छोटे से बच्चों के टुकड़े उड़ा दिए जाते हैं। फिर भी मौलाना स्टेज पर बैठ कर कह रहा हो मेरा दीन गालिब आएगा। लोगों कान खोलकर सुन लो, इससे बुरे हालात भी हो जाएं तब भी मैं कहूंगा मेरा दीन गालिब आएगा। इसलिए नहीं कि ये मेरे पेट की बात है, बल्कि कायनात के खालिक की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया और ये होकर रहेगा, दीन गालिब आएगा। इन हालात में लोग ये कहते हैं जब हर तरफ से हम ही मारे जा रहे हैं, हमारी ही टुकड़े हो रहे हैं, सारे जुल्मों का निशाना हम ही है, पूरी दुनिया ने हमको टारगेट नंबर 1 पर रखा हुआ है,
इस दौर में आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं मेरे अजीजों। आपको मैं इसी डर से निकालना चाहता हूं, इसी खौफ से निकालना चाहता हूं। आपको पता है हम नए अंदाज के ये सारे हालात देखने वाली कौम से ताल्लुक नहीं रखते। हम तो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जहां 14 सदियों से हमारे बड़ों ने हमें करबला की दास्तानें सुनाई। क्या बात है, क्या बात है। हर जमाने में उलमा ने, हमारे माँ बाप ने करबला हमें सुनाया है। करबला सिर्फ मातम करने के लिए नहीं सुनाया जाता, सीना ठोक करके, सीना पीट करके रोने धोने के लिए नहीं सुनाया जाता। करबला हर साल इसीलिए सुनाया जाता है। ऐ उम्मत मुस्लिमा, याद रखो, इस्लाम में कभी भी तादाद नहीं देखी जाएगी। जहां अहले हक होंगे अल्लाह की मदद होगी। करबला में अगरचे अहले बैत रसूलुल्लाह के घर के नौजवानों के टुकड़े हो गए थे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है जीत उन्हीं की थी, जीत उन्हीं की थी। इसी तरह आज मैं कहता हूं, गज्जा को अगर जालिम जबरूती ताकतें मिलकर के तहस नहस कर डालें, उन 20 लाख मुसलमानों को मार कर खत्म करके सहरा भी बना दें, तब भी हम कहेंगे कि गज्जा के अहले हक ही जीत पाए हुए हैं, फतह उन्हीं की है। इसलिए कि ये हालात गुजर जाएंगे। फिर ऐ कुत्तों, थोड़ी देर का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, मैं बात अब नामों से रिसालत के मुतालिक अर्ज करता हूं। जिसने इस टॉपिक को पकड़ लिया, हुजूर पाक की इज्जत को, और वो अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को समझ लिया, मेरे अजीजों, सिर्फ फिर वो बुलंदियों का ही सफर करता है, फिर वो उरूज की तरफ है, और उसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूंगा। जानते हो, खुलफाए राशिदीन में सबकी अपनी फजीलतें हैं, लेकिन खलीफा दुव्वम फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के जलाल का और उनकी अजमत और हैबत का एक अलग अंदाज था। कैसर और किसरा भी थर थर कांपते थे, और वो नंगी पीठ पर पीपल के दरख्त के नीचे सोने वाला गुलाम रसूल, लेकिन पूरी दुनिया ताकत का लोहा मानती थी। वजह क्या है? वो इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलता था। उमर फारूक के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी जानते हो? एक बार आपको जब अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया, आपके आंसू निकल आए। लोगों से कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूँ। मेरी हैसियत क्या है? मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती, मेरे बाप से मैं रोज मार खाता था। मैं बकरियों को संभाल नहीं पाता, मेरे बाप मुझे रोज मारते थे। खत्ताब का बेटा वो उमर हूँ, लेकिन आज इस दौर में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की निगरानी है। मिस्र भी, फिलिस्तीन भी, इराक भी, शाम भी, यमन भी, अरब का ये हिजाज और नज्द का इलाका पूरा एक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी में चल रहा था, जो इस दौर के तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर की बात होती है। तन्हा निगरानी चल रही है, लेकिन उस उमर इब्न खत्ताब ने ये नहीं कहा ये मैंने अपने ताकत के बलबोते तुम पर हुक्मरानी कायम की है, मैं अपने अदल के बलबोते तुम पर इस हुक्मरानी का तख्त बिछाया है। नहीं, लोगों से कहा क्या लोगों, ये जो आज मुझे हैसियत मिली है इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर हूं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी निस्बत जब हुजूर से मजबूत करें, दुनिया उसकी ताकत का लोहा मानती है। नामों से रिसालत की हिफाजत पर जो आए हैं मैदान में, अल्लाह करीम ने उनके बाजुओं को ताकत बख्शी है और कुफ्फार और मुशरिकीन के सीनों में उनका रौब डाल देता है। ये तारीख की सच्चाइयां बताती हैं। आपको पता है सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये अजीम खिलाफत का जमाना, उनके मुतालिक जो लिखा गया आज भी मौजूद है। सैकड़ों मील दूर रहने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन की फौजें सिर्फ उनके नाम से कांपती थी।
डरती थी। यही मुंसुर, यही वस्फ में आप कहता हूं कि वो नामों से रिसालत की हिफाजत और इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलो। ये इस जमाने का नहीं, हर जमाने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। लोग आज ये कहते हैं, बाज लोग जो मेरे साथ हर जलसे में इन्वेस्टिगेशन करते भी रहते हैं, हर जगह चलते रहते, कई मर्तबा हमारे इलाके में भी आए और वो बार बार हमसे ये इन्वेस्टिगेशन करते, आप चाहते क्या हिंदुस्तान, जहां जा रहे हो ये पूरे मजमे को जमा कर रहे हो और जज्बे में और इनको जोश दिलाकर खड़ा कर रहे हो, क्या चाहते हो? उनको शायद ऐसा लगता होगा कि हम कोई बहुत बड़ी ऐसी तंजीम बना रहे हैं जो बम बांध करके कहीं उड़ जाए, उन्हें शायद ऐसा लगता हो। इसीलिए बार बार इस चीज की तलाश में सरगर्दा है। मैं खुल करके बयान करता हूं मेरे अजीजों, खुल करके। अभी हम अपने मुंबई में एक मरकज बना रहे थे, तो साहब वहां तक पहुंची बातें, कुछ लोग कहने लगे ये कुछ सुरंग बना रहे हैं जिसमें जिहाद सिखाने वाले हैं। छोटा सा एक नामों से रिसालत के तहफ्फुज की खातिर एक मरकज बनाने की बात की, तो ऐसी बातें फैलाए। याद रखो, हम सुरंग में नहीं सिखाते, खुले मैदान में सिखाएंगे। और वो भी कोई ऐसी वैसी तरबियत नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हमारा मिशन क्या है मियां, मैं तो अपने नौजवानों से कहता हूं, चाकू छुरी तलवार बंदूक बारूद तो दूर है, तुम ब्लेड लेकर के भी मत चलो, इसलिए कि प्लास्टिक का ब्लेड भी तुम्हारे हाथ में होगा तो कल फ्रंट पेज पे तुम्हारा नाम आतंकवादियों के साथ। ये तो आज का मिजाज है। मैं जिस मिशन की बात कर रहा हूं वो बात इतनी है। छोड़ो ये सारे हथियार, वो हथियार क्यों नहीं अपनाते जो गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे तो लेकर के आए थे। वो सबसे बड़ा हथियार इश्क मुस्तफा की दौलत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कामिला। मैं जानता हूं जब अपना नौजवान इस दौलत से भरपूर और सरशार हो जाए तो इसका चलना फिरना देखकर ही कई कीड़ों को मौत आ जाए, यूं ही मौत आ जाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तन्हा आप हुजूर पाक के इश्क में चलते फिरते एक शक्ल तो बन जाओ, कम से कम इसकी बुनियाद तो रखो कि दुनिया तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हारा नाम ना पूछे। कभी कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि तुम्हारे नाम से नहीं पता चलता तुम कौन से दीन के हो, तो दुनिया फिर तुम्हारे बाप का नाम पूछती है। बाप के नाम पर भी कंफ्यूजन आ जाता है तो दादा का नाम पूछती है, पता नहीं चल रहा कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है। इसका नाम राजा है, बाप का नाम बबलू है, दादा का नाम टीनू मीनू है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आता। मेरे अजीजों, ऐसी नौबत क्यों आए? आपका नाम, आपके बाप दादा का नाम पूछ करके दुनिया यकीन करे। मैं कहता हूं हुजूर पाक की मोहब्बत में अपने आप को इतना सरशार कर लो, किसी गली से गुजर जाए दुनिया देख करके कहे मदीने की गली का गुलाम नजर आता है, ताजदार मदीना का गुलाम नजर आता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। और ये नामों से रिसालत की हिफाजत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है। वो खुद अपने हबीब की इज्जत की हिफाजत करता है। आपको पता है कुरान पाक में एक दो नहीं कई आयतें हैं, जब जब कुफ्फार ने हुजूर की तरफ उंगली उठाई थी तो जवाब पहले रब्बुल आलमीन का था। अबू लहब ने कहा था मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रब ताला ने जवाब में आयत नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं। कुरान में आयत है, ये नबी पाक की नामोस की हिफाजत नहीं है तो और क्या है? ये दिफा है, डिफेंस है जो खुद रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है। अबू लहब ने कहा था जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो गया, हुजूर के 3 बेटे थे, तीसरे बेटे का जब इंतकाल हुआ तो ये बात फैलाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म हो गई, बेटों से नस्ल चलती है, ये तीसरा बेटा भी चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हुए,
रब तबारक व तआला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। खड़े हो, अपने रब की इबादत करें, कुर्बानी करें। आप कटी हुई नस्ल के नहीं, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। ये रब का फरमान है। अपने नबी के इज्जत के दिफा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आज ढूंढ करके निकालो अबू लहब का बच्चा कहाँ है, उसकी औलाद कहाँ है, नहीं पाओगे। लेकिन जिस वादी में भी जाओ, मेरे नबी के खानदान को जरूर पाओगे। सादात की खुशबुएं हर जगह नजर आएंगी। अल्लाह करीम ने अपने नबी की इज्जत की हिफाजत का कैसा दिफा किया है। को एक मर्तबा आयतें उतरना रुक गई थी, जो वही आती थी चंद दिनों तक वही नहीं आई। मक्का के काफिरों ने यह कहना शुरू किया, वद्दअ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के खुदा ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। यानी अब आयतें नहीं आती हैं, इसका मजाक करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल पर यह बात गिरा गुजरी। चंद ही दिन नहीं गुजरे थे कि जिब्राइल अमीन पूरी सूरह लेकर आए। वद्दुहा वल्लैलि वमा सजा, वद्दुहा वल्लैलि वमा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ महबूब, आपको आपके रब ने न छोड़ा है न कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कई दर्जे बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये सब आयतें मैं वो आपके सामने कोट करके बता रहा हूं, जिसमें रब्बे जुल जलाल ने शान रिसालत बयान किया। अपने नबी की तरफ उठने वाली उंगलियों को रब तबारक व तआला ने तोड़ दिया। जवाब इरशाद फरमाया, आज अगर नामूसे रिसालत की हिफाजत या उसका दिफा कोई करता है तो ये सुन्नत इलाहिया है, या अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून और उसकी सुन्नत है। आज इस सुन्नत पर अमल करते हुए जो अकाबिरीन उम्मत आए, उनकी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। लोगों, एक बात याद रखो, हालात जितने भी खराब हो जाएं, अपने नबी की इज्जत की हिफाजत वो जिससे चाहे ले ले, जिससे चाहे ले ले। ये जरूरी नहीं कि वो जमाने का बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो, ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा फकीह और आलिम दीन हो। मौला करीम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत पत्थरों से भी चाहे ले सकता है, कुत्तों से भी ले सकता है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ततारियों का जो हमला हुआ था बगदाद में, बगदाद को उन्होंने तबाह कर रखा था। ऐसा तबाह किया था कि पूरे बगदाद की सड़कें और वहां की गलियां मुसलमानों के खून से भरी हुई थी। दरिया दजला के पानी को लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से। मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। इतने कत्ल जिसका शुमार नहीं होता। जखीरा जो मुसलमानों का था, बड़ी बड़ी किताबों में उसको जलाकर राख कर दिया था। एक वक्त ऐसा आया कि ततारियों का जो हाकिम था, उसने कुछ उलमा को कैद करके, गिरफ्तार करके अपने दरबार में मंगवाया, जो मुसलमान बच्चे कच्चे थे। उन उलमा को बेड़ियां बांध करके जमीन पर औंधा लिटाया गया। आप पूछते हैं ना, इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? सुनिए मेरे अजीजों, हालात तो ऐसे हो गए थे बगदाद में, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। आज लोग ये भी कह रहे हैं कि गज्जा के मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या होगा, क्या होगा? तवज्जो, उन उलमा को कैद करके, बेड़ियां बांध करके, जंजीरों में बादशाह अपने दरबार में औंधा लिटाया है। और इतने ही पर बस नहीं, एक जर खरीद ईसाई पादरी दरबार में लाया गया है। उसको नजराना सिर्फ इस बात का दिया जा रहा है कि वो रसूलुल्लाह की शान में गालियां दे, हुजूर की शान में गालियां दे, इन मुसलमानों के दिलों को जलाए। हर जमाने में दुनिया ये जानती है, मुसलमान कत्ल से उतना डरता नहीं है जितना रसूल पाक की इज्जत पर कोई उंगली उठाता है तो उसे तकलीफ होती। और है ये हकीकत है। हमारे बहुत सारे जुल्म और सितम हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक की शान में अदना तौहीन बर्दाश्त नहीं होती। उस जालिम ने एक ईसाई पादरी को दरबार में बुलाया और कहा, इनके नबी की शान में गालियां देते रहो, तुम पर पैसे लुटाए जाएंगे। और वो गालियां देने लगा। कौन है वहां पर जो हिफाजत करे मेरे नबी के नाम की इज्जत?
कौन है, कौन हिफाजत करेगा? जो उलमा थे वो तो जंजीरों पे कैद हैं। कौन है? अल्लाह करीम जब चाहे जैसे चाहे हिफाजत करता है। दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो सोने की जंजीर से कोटे पर बंधा रहता था, एक खूंटे पर बंधा रहता था। जैसे ही वो पादरी गालियां देने लगा, वहीं से कुत्ता भौंकने लगा, जोर जोर से भौंकने लगा। दरबारियों ने कहा कि तेरा बयान शायद कुत्ते को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कुत्ता भौंक रहा है। ईसाई पादरी ने कहा वो तो जानवर है, मेरा बयान क्या समझेगा। दूसरी बार गालियां देने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा। फिर लोगों ने कहा तेरे बयान पर ही कुत्ता भौंक रहा है। उस ईसाई पादरी ने कहा मेरे बयान पर नहीं भौंक सकता, उसे क्या खबर है। तीसरी बार जब नबी पाक की शान में हर्जा सराई शुरू किया, उस कुत्ते ने जंजीर तोड़ दिया और उछल करके ऐसे दरबार में आया, उस ईसाई पादरी के सीने पर चढ़कर उसे दम जदन में चाक करके दो टुकड़ों में बदल दिया। उस कुत्ते की हैबत ऐसी तारी थी, पूरे दरबार में सिपाही से लेकर बादशाह तक हर आदमी खड़ा रह गया और कुत्ते को देखने की भी ताब नहीं थी। ऐसा लगता था कोई शेर बबर आया हुआ है। उस कुत्ते की हैबत से लोग डरे हुए थे। और तारीख में ये लिखा है, जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बनाया था, जिन्होंने बगदाद को हमारे खून से नहलाया था, उसी ततारियों के दरबार में एक दो नहीं 10,000 ततारियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रब तबारक व तआला नामों से रिसालत की हिफाजत फरमाता है तो वो कुत्तों के जरिए से भी काम लेता है। ये बात याद रखो। और दुनिया को भी मैं ये बताता हूँ, हमें कैद कर देने से या हमें फांसी दे देने से इस्लाम का खात्मा नहीं होगा। कुछ लोग ये समझते होंगे, आपको पता है तारीख में जब मुरादाबाद में किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया गया था, अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे। एक ऐसे मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ाया है जिसकी जुबान चलती थी तो हजारों लोग उसे सुनते थे और पूरे लोगों में उसका एक रौब था। हमने उस मौलवी को खत्म कर दिया। मुसलमानों में एक खौफ पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। अंग्रेज 8 दिन जश्न मनाए होंगे लेकिन उन्हें खुदाई कानून मालूम नहीं। मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे एक आशिक रसूल को और परवरदिगार आलम उसी मुरादाबाद के पड़ोस शहर बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। वो ऐसा आशिक रसूल पैदा किया, जब वो जवान हुआ तो सिर्फ कलम से नहीं, सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि पूरी तहरीक छेड़ दी। और आज हालत ये है, अंग्रेज एक आशिक रसूल को फांसी पर चढ़ाकर ये समझते थे कि इश्क रसूल का खात्मा हो गया। नहीं, मुमकिन नहीं है। बरेली की जुबान फिर चली है तो ऐसे चली, खित्ता खित्ता आज बोलता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अजीजान गिरामी वक़ार, आज इन हालात को देखकर जो सरासीमगी है नौजवानों में, मैं 2 चीजें अर्ज करता हूं। सरकार सय्यदी हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान मेरे वालिद गिरामी से मैं नकल करके आपके सामने रखता हूं, जो वो अपने शागिर्दों के दरमियान कहा करते थे, 2 चीजें अपनी जिंदगी में लाजिम रखो। किसी जालिम से डरना मत, किसी मजलूम पर अपना जबर या अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। किसी कमजोर पर ताकत का इस्तेमाल नहीं और किसी जालिम से डरना नहीं। ये 2 चीजें लेकर के चलो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कलमा तैयबा पढ़ा है और मेरे नबी की उम्मत में हो, मौत तो यूं भी किसी बिस्तर पर आनी ही है और जब मौत आना ही है तो मेरे नबी की सुन्नतों पर आ जाए, हुजूर की मोहब्बत में आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस जुमले को लेकर चले, खासकर आपके इस सूबे में, यहाँ लोगों को बिल्डोजर से डराया जाता है। मुसलमानों, एक छोटी मशीन से डरने वाली कौम तो नहीं, गैर कानूनी चीजों से बच जाओ। बिल्डोजर क्या, कई इससे बड़ी मशीनें भी आए, तुम्हें हिलाना नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा गैर कानूनी या फिर किसी तरह से अपने हवस के लिए मकानों को या दीवारों को गिराया जा सकता है, लेकिन मजबूत इश्क रसूल हो, इससे बड़ी ताकतें भी तुम्हारे सीने से इश्क रसूल नहीं छीन सकती। वाह वाह वाह, नहीं छीन सकती। बस उस दौलत को बनाओ,
उस दौलत को बनाओ जो छीनी नहीं जा सकती, जिसको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वाह वाह, बस उस इश्क की बात मैं करता हूँ। वो अगर तुम्हारे पास है तो ये छोटी मोटी मशीनें क्या तुम्हारा बिगाड़ेंगी? घर तोड़ सकते हैं, या तुम्हारी जायदादें ले सकते हैं, या तुम्हें जेलों की सलाखों पर बंद कर सकते हैं। इतना अगर होता है तो आपको ये आदत डाल लेनी चाहिए। मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझे सयार, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई। वाह वाह, अगर कैद हो भी जाए तो इतनी बात याद रखो, हमारी असीरी भी सुन्नत आबाई। अजीजान गिराम औकात, नामों से रिसालत की हिफाजत पर जिन्होंने पहरा दिया है, उनकी चंद मिसालें मैं अर्ज कर रहा था। वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, जिनकी हैबत का आलम यह था कि वो तन्हा जाते लेकिन दुनिया को खौफजदा करते थे। किस बात पर? अरे पैबंद लगे कपड़े पहनकर जा रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, हाथों में ऐसी तलवारें जिससे सब्जियां नहीं कटती, लेकिन उसके बावजूद हजारों की फौज में उनका रौब था। सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल 125 जंगें अपनी जिंदगी में लड़ी, एक जंग में भी शिकस्त नहीं हासिल की, शिकस्त नहीं हुई। उनकी एक तलवार का वजन 35 किलो का था, वो ढाल 40 किलो, ये लेकर लड़ते थे और जिस मैदान में उतरते थे सफों की सफे दरहम बरहम। कौन नहीं जानता आज दुनिया में खालिद बिन वलीद का नाम, जिसको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाहिल मसलूल कहा। लेकिन जानते हो, इतनी महारत ताम्मा, जंगी मैदान का एक ऐसा बतले जलील जो कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा, एक भरी जंग के दौरान अमामा गिर गया था। कुफार सामने हैं और तलवारें सोते हुए हैं, गर्दन पर तलवार आ सकती है। खालिद बिन वलीद तलवारों की परवाह नहीं कर रहे, उस अमामा को उठाने जा रहे हैं, अपनी पगड़ी उठाने जा रहे हैं। और दोनों काफिर वहां जो आपकी गर्दन के पास थे वो देखकर हैरत में रह गए। ऐसा सिपहसालार जो हर जंग को फतह कर लेता है, आज अपनी गर्दन बचाने की बजाय अपनी पगड़ी बचाने चल पड़ा। ये तो जंग के हुनर नहीं होते, एक छोटा सिपाही भी ऐसी गलती नहीं करता। खालिद बिन वलीद बड़े इत्मीनान के साथ अपनी पगड़ी उठा ली और अपने सर पर रख लिया। और उन काफिरों ने पूछा, हम तो तुम्हें बहुत बड़ा माहिर सिपहसालार समझते, लेकिन तुमने आज ऐसी गलती की है जो एक छोटा सिपाही भी नहीं करता। हम अपनी तलवारें, नंगी तलवारें तुम्हारी गर्दन तक ला चुके थे और तुम उस पगड़ी के पीछे भाग रहे थे, अभी गर्दन अलग कर देते हम। खालिद बिन वलीद ने कहा, फिर अलग किया क्यों नहीं? फिर इंतजार क्यों कर रहे थे? अलग किया क्यों नहीं? आपने फरमाया, तुम क्या समझते हो? खालिद बिन वलीद अपने बाजू की ताकत से ये जीतता है, अपनी कुव्वत के बलबूते जंगों में फतह हासिल करता है। ये बात नहीं, मेरी इस पगड़ी की अहमियत तुम नहीं जानते, इसमें मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं। मेरा ये यकीन है, इन मुँह मुबारका की बरकत से अल्लाह मुझे फतह अता करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, दुनिया में जिसने भी हैबत तारी की है वो इश्क रसूल की दौलत से ही तारी किया। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे की मोहब्बत, हुजूर के आज़ाए मुबारका, बाल मुबारक से इस कदर वालिहाना अकीदत, जिसकी वजह से उनका यकीन था कि मुझे जंगों में फतह मिलती और कुफार के दिलों में हैबत तारी होती है। आपको पता है, तारीख में आप झांक करके देखेंगे, एक ऐसा खलीफा भी गुजरा है जिसका नाम आज भी लोग लेते हैं, बल्कि यूरोप की सरजमीन पर तो अब उस अजीम जर्नेल का दिन मनाया जाने लगा है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। जब बैतुल मुकद्दस की बात आई है तो हर जगह से सलाहुद्दीन का भी नाम आ रहा है, नाम जुड़ा हुआ है। इटली और डेनमार्क में अब लोग सलाहुद्दीन डे मना रहे। हम नहीं, दुश्मनाने इस्लाम भी कहते हैं ऐसा जर्नेल हमने देखा नहीं तारीख में। इसलिए कि 50-50 हजार लोग कैद होकर आते अगर जंग में, तब भी सबको आजाद करता था।
माफ करता था, बड़ा दिल रखता था, बहुत बड़ा दिल रखता था। उस सलाहुद्दीन की बात कर रहा हूं जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मांगती रही। सलीबी ताकतों ने लिखा है, एक मैदान ऐसा भी हमने देखा, मुसलमान तारीख निगारों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेज तारीख निगार लिखता है, एक मैदान ऐसा भी आया जब 4 लाख सलीबी थे, लेकिन मुकाबले में सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 की फौज थी। फिर भी डटा रह गया, और डटा ही नहीं रहा बल्कि 4 लाख को तितर बितर करके रख दिया। वाह वाह, वो ताकत का लोहा दुनिया मानती थी। उस सलाहुद्दीन की बात मैं कर रहा हूं। ये दौलत कहां से थी सलाहुद्दीन के पास? जो खालिद बिन वलीद को मिली, जो उमर इब्न खत्ताब को मिली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, वही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास भी थी। बुर्निस नाम का एक ऐसा ईसाई सिपह सालार था जिसने मुल्क शाम में कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार किया जो हज पे जा रहे थे, औरतों को जलील किया, उनको कोड़े मारे, उनका माल लूट लिया। सुनो, जब वो मुसलमान वहां पर किसी के आसरे पर नहीं थे, किसी के सहारे पर नहीं थे, वो बुर्निस उन्हें कोड़े मारता था और कहता था, क्या कहता था? बुलाओ अपने मोहम्मद को, कहां है तुम्हारा मोहम्मद? नाऊज़ु बिल्लाह, हुजूर का नाम लेकर के ताना देता था। तुम बात बात पर मोहम्मद अरबी की बात करते हो, बुलाओ मोहम्मद को। आज मैं तुमको कैद किया हूं, आज मैं मार रहा हूं, कोई तुमको बचा नहीं रहा है। ऐसे जब हालात आ जाएं तो मेरे अजीजों ये मत समझना कि अल्लाह के रसूल की मदद नहीं आती, आती है, इम्तिहानों से गुजारा जाता है। ये वक्त गुजर गया और उन गिरफ्तार मुसलमानों में से कोई एक आकर सलाहुद्दीन के पास ये बात अर्ज किया। बुर्निस नाम का एक ऐसा जर्नेल है ईसाइयों का जिसने मुसलमानों की एक जमात को गिरफ्तार किया और कोड़े मारता था, माल लूटता था और कहता था, बुलाओ मोहम्मद को, कहां है? ये उस जमाने की बात है जब सलाहुद्दीन बहुत बीमार थे, बिस्तर पर लग चुके थे, बीमार थे। सलाहुद्दीन को जैसे ही ये बात पता चली, गरज कर कहने लगे, मैं अपनी पूरी ताकत और कुव्वत जमा करूंगा और उसके बाद उस बुर्निस के पीछा करूंगा। 2-2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, बीमार भी थे और इसी बीमारी में अपने लश्कर भेजते रहे। वो वक्त आ ही गया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन बकरीद तो आएगी। उस बुर्निस को सलाहुद्दीन की फौज ने गिरफ्तार किया और वो गिरफ्तार होकर जब कैदी बनकर सलाहुद्दीन के पास लाया गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें शोले बरसा रही थी। अपनी हाथ में तलवार लेकर के आए और पूछा, क्या कहता है बता बुर्निस। बुर्निस कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम हजारों कैदियों को यूं ही आजाद करते हो। जब जब तुम्हारे पास कैदी आते हैं उनको तुम फिदिया लेकर या छोटी सी बात पर आजाद करते हो। आज भी मैं वही उम्मीद रखता हूं सलाहुद्दीन मुझे आजाद करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हरगिज नहीं, तेरा ख्याल बातिल है, तेरा गुमान गलत है। सलाहुद्दीन आजाद तो जरूर करता है, लेकिन उसको नहीं जो नामे मुस्तफा पर उंगली उठाता है, जो मेरे नबी को ललकारता है। आज से 2.5 साल पहले तूने मुसलमानों को गिरफ्तार करके कहा था, बुलाओ मोहम्मद को, कहां है? ये देख, मोहम्मद अरबी ने तलवार देकर मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के। वाह वाह, कौन है तो तुझे बचाएगा? या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तारीख में की सच्चाइयों में ये वाकया ऐसा रकम किया कि आज हमको ये समझ करके चलना चाहिए, हमारे हर मसले में समझौता किया जा सकता है, हुजूर की इज्जत के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। क्या बात है, ये नहीं होगा। और दुनिया आज यही समझती है। इनके लिए मैं एक बात कहूंगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस बुर्निस को इस रुए जमीन से निकाल करके जमीन को पाक किया था, वो हालात आएंगे मेरे अजीज। फिर अल्लाह करीम किसी मुहाफिज बैतुल मुकद्दस को भेजेगा। मेरे नबी का फरमान है, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युकातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतिल मुकद्दस ला यदुर्रुहुम खुज़लानु मन खज़लहुम ज़ाहिरीना अलल हक़ इला अन तक़ूम अस्साअ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाजों पर और बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द हमेशा लड़ती रहेगी हक के लिए, और किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ बुरा नहीं होगा। कयामत आने तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का फरमान है, और वो अहले हक रहेंगे हर जमाने में। आज यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बहुत सारे कुत्ते अब गलियों में आ गए भौंकने के लिए, हालात देख देख कर। और जिस भी मीडिया, दज्जाली मीडिया को खोलो, शुरू हो गया इन हालात को बयान कर करके। देखो यहाँ पर इनको कैसे मारा जा रहा है, कैसे काटा जा रहा है, कैसे इनके चीतड़े उड़ाए जा रहे हैं। शर्म करो जालिमों, 6 महीने के बच्चों को भी आतंकवादी कहते हो। हजारों बच्चों का खून हो गया, फिर भी ये दुगली दुनिया ऐसी है जो रशिया को आतंकवाद नहीं कह सकती, जिसने यूक्रेन को राख में बदल कर रख दिया है। वहां कोई नहीं कहता, इसलिए कि इनका दादा है। और यहाँ पर छोटी सी एक जमात के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, ये हालात जो आज पैदा हो रहे हैं, कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। रब फरमाता है, लोग क्या ये समझते हैं ये यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, ये ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे, और इनको वैसे नहीं आजमाया जाएगा जैसे पिछलों को आजमाया गया था कि उनको सख्त तकलीफें आई। पिछले दौर के उन जियालों को आजमाया गया, सख्त तकलीफें आई, उनको हिला दिया गया था। वो जुल्जिलू, यहां तक के रसूल ने भी और उनके साथ वाले ईमान वालों ने कहा, अल्लाह की मदद कब आएगी? मौला फरमाता, आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। ये हालात आ जाने के बाद भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे दिलों में नर्वसपन ना आए, डर और नाउम्मीदी ना आए। वो अल्लाह जो अबाबीलों को भेजा, वो रब्बे जुल जलाल जो बद्र में अपने नबी के चाहने वालों को 5000 फरिश्तों से मदद किया, वो रब्बे जुल जलाल जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा बाहर निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जिसने तपती हुई आग से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलामत निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जो तेज और तर्रार छुरी के नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले की हिफाजत की, वो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो हय्यो कय्यूम है, उसकी जात पर तवक्कुल रखो, यकीन रखो, मदद आएगी। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, वाह। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत करना हो तो डर और खौफ सीने से निकाल दो। मौत तो किसी जगह आनी है। इश्क गर जुर्म हो तो फांसी की सजा दी जाए। आशिक रसूल कहता है, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। क्या बात है, क्या बात है। हमारी तमन्नाएं यही हैं, हुजूर से मोहब्बत करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, नामूसे रिसालत की हिफाजत कैसे करेंगे? ये जुबान से, इन नारों से, इन मजमों से? आपसे मैं पूछता हूं, अगर दुनिया तुम्हें रसूलुल्लाह का गुलाम कहकर पुकारे तो तुम्हें कोई एतराज है? आपको बुरा लगेगा? नहीं। बल्कि मैं तो समझता हूं अगर हमारा इंट्रोडक्शन इस बात से हो जाए, ये तो जिंदगी की मेराज है। वाह वाह वाह, सगे तैबा सब कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। बेदम वारसी तो कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहकर पुकारे, बस मेरी इतनी पहचान बना दो।
मेरी इतनी पहचान बना दो। सुभान अल्लाह। आज उस मुजद्दिद आजम का जिक्र जो हर मजमे में होता है, जिसको अल्लाह ने 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत ताम्मा दी थी, वो बरेली का इमाम जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, फतावा रज़विया और कंजुल ईमान जैसे ऐसे जखीरे दिए हैं सुन्नियत को, जिसके इल्म का कोहे हिमालय इतना ऊंचा कि देखते हुए लोगों की टोपियां गिर जाएं। लेकिन उस बरेली के इमाम ने जब अपना इंट्रोडक्शन कराया था, अपना तारुफ कराया था, तो ये नहीं कहा था मैं नकी अली खां का बेटा हूँ, मैं रजा अली खां का पोता हूँ, मैं बरेली का बड़ा जमींदार हूँ, मैं बड़ा आलिम व फकीह हूँ, मैं बहुत बड़ा मुफक्किर इस्लाम हूँ। नहीं, अपना तारुफ कराया तो यूं कराया, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मैं यही बात तो पूछ रहा हूँ, इतनी बड़ी अबकरी शख्सियतें नबी पाक की गुलामी पर फख्र करती हैं। ऐ नौजवानों, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है, कोई एतराज है अगर दुनिया तुम्हें नबी का गुलाम कहे? नहीं एतराज है तो पूरे के पूरे गुलाम बनते क्यों नहीं थे? क्यों नहीं बनते? तुम्हें दाढ़ियां रखने में शर्म आती और फिर कहते हो गुलाम कहे तो बुरा नहीं लगता। तुम्हें टोपियों से शर्म आती, बार बार इन दाढ़ियों को निकाल कर फेंकते हो सेकुलर बनने के चक्कर में, कॉमन आदमी बनने के चक्कर में, कि दुनिया कभी हमको मुल्ला मौलवी ना कहे और आतंकवादी ना कहे। याद रखो मेरे अजीजों, चंद दिनों पहले एक ऑटो ड्राइवर हमारे पास आए, उन्होंने पूछा था, हजरत इस जमाने में भी दाढ़ी रखना वाजिब है? इस जमाने में भी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, कुछ मसलहत के साथ कुछ नहीं किया जा सकता? मैंने कहा इस जमाने में ये वाजिब और बढ़ गया है, ये वाजिब बढ़ गया है, इसलिए कि जिसे तलवार नहीं चुभती उसे दाढ़ी चुभती है आज। लेकिन हम चुबाने के लिए नहीं रखते। मैंने उनसे कहा साहब, आपको तकलीफ किस बात की है? उस दुनिया में जी रहे हो जहां लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को बालियां पहनने में, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती मर्दों को, और तुम्हें नबी पाक की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? क्यों गुलामी पर एतराज है तुम्हें? जब नहीं है तो खुलकर मैदान में आओ और दुनिया को बताओ मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खतरा कल भी था और आज भी है। वाह, तो खुल करके गुलामी करो, खुल करके गुलामी करो, छुपा छुपा कर ये नहीं। आपसे पूछता हूँ, तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? यकीन के साथ कह रहे हो? तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है? जब तुम्हारा यकीन है खुदा भी सच्चा, रसूल भी सच्चा, दीन भी सच्चा, किताब भी सच्ची, जिसका सब सच्चा, उसे इस तरह डर कर जीना जेब नहीं देता। सर उठा कर जियो और दुनिया को बताओ मेरा ताल्लुक किसी मुजरिम कौम से नहीं, मेरा ताल्लुक उस हबीबे कायनात से है जिसका चलना फिरना देखकर चांद और सूरज भी रश्क किया करे, जो महबूबे खुदा है। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, हमने अपने हाथों खुद अपनी तबाही की। शायर ने बहुत पहले कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। गली में देखो कोई घर गिर जाए तो लोग इधर से उधर जाने के लिए वही घर इस्तेमाल करते, दीवारें गिर जाएं तो रास्ता बन जाती है। हमने अपनी इत्तेहाद को और अपने अखलाक को अपने हाथों तोड़ दिया। आज दुनिया हमारे साथ फुटबॉल खेल रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। जिस दिन तुम मजबूत हो जाते तो उस इकबाल के शेर को याद करो, बहुत सच्ची बात कही थी शायर मशरिक ने, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। हमारी इज्जतों में कमी आई है तो उस डोर के टूटने से या कमजोर होने से जो डोर हमारी मदीने तक चली जाती। आओ ऐ नौजवानों, बेखौफ होकर मेरे मुस्तफा की सुन्नतों को आम करो। नामों से रिसालत की हिफाजत जुबान से नहीं अमल से होती है, अमल से होती है। मेरे आका ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। हुजूर ने फरमाया, ऐसा जमाना जब आ जाए
कि उम्मत में फसाद हो या बुरा जमाना आ जाए, उस वक्त जब रसूलुल्लाह की सुन्नतों को खत्म किया जा रहा हो, तुम में से कोई एक जियाला मर्द उठे और हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता है। नामूस रिसालत की हिफाजत की जिम्मेदारी है नौजवानों तुम्हारे कंधों पर है, सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए उलमा पर नहीं। तुम क्या समझते हो माइक से बोल करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की जाएगी? नहीं, तुम हर जगह हर गली में जब भी निकलते हो नारे लगाते हो, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इतने नारे लगते हैं तुम्हारी जुबानों से, लेकिन दिल से पूछो इस इस्लाम जिंदाबाद के नारे को तुम कितना स्वीकार करते हो अपने घर में? तुम अपनी बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? तुम अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? जरा शादियों में जाकर माहौल देखो, वहां इस्लाम जिंदाबाद कहां चला गया? वहां वो आवारगी, वो बेपर्दगी। अजीजा ने गिरामी वक़ार, कौलो अमल में एक हो जाओ। अगर इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो अपने घरों से मोहब्बत करो, माहौल ले आओ। दुनिया आज तुम्हारे साथ जो खेल रही उसकी वजह यह है तुमने अपने कल्चर, अपने अखलाक को निकाल कर फेंक दिया अपने घरों से। सुबह उठ करके गाने लगाना, अपने घरों में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाकर बच्चों की तरबियत टीवी सीरियल और फिल्मों से करना, ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता, जिसकी वजह से आज बच्चों के हाथ में कुरान नहीं ताश के पत्ते आ गए। आज हमारे उन नौजवान बच्चों को हम देख रहे हैं जो रात भर गली के नुक्कड़ पर बैठकर इंटरनेट चलाता है और गेम खेलते खेलते सुबह कर देता है। ये वो नौजवानों के हाथ हैं जिनके हाथों में तकदीर थी, एक ऐसी तकदीर थी कि ये मक्का से निहत्ते निकले थे तो पूरी दुनिया में छा गए थे, पूरी दुनिया में छा गए थे। कोई ताकत इनका रास्ता नहीं रोक सकती थी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं हमारे असलाफ कौन थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखों की तारीख क्या थी। हमारे पुरखों की तारीख तो ये थी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तोप क्या चीज है, तेग क्या चीज है, हम तो तोप से भी लड़ जाते थे। हमारे असलाफ वो थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हयास। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारे असलाफ की तारीख थी जो तुम भुला बैठे हो। आज नामों से रिसालत की हिफाजत की बात बार बार तुम्हें याद इसलिए दिलाई जा रही है, तकरीरों से कम अपने अमल से ज्यादा हो सकता है। नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए ऐ नौजवानों तुम कमेटियां बनाओ। मैंने बहुत सारे खिचड़े कमेटियां देखे, नियाज कमेटियां हैं, चादर कमेटियां हैं, गागर कमेटियां हैं, उर्स कमेटियां हैं, अखलाक रसूल कमेटी क्यों नहीं, जो हर नौजवान उठ करके ये अहद करे, दुनिया भौंकती है तो भौंके, इस जमाने में भी मैं मेरे नबी का वफादार हूं और उनकी सुन्नतों को लेकर चलूंगा। याद रखो नौजवानों, जब तुम्हें कोई कहता है तो तुम ये कहते हो अभी तो जवानी है मौलाना, ऐश करने दो, अभी अभी हम जवान हुए हैं, थोड़ा सा एंटरटेन करने दो, हमारी लाइफ को एंजॉय करने दो। याद रखो जवानों, तुम कुफ्फारों मुशरिकीन की इक्तिदा करने के लिए नहीं भेजे गए, तुम उनके मुकल्लिद बनाकर नहीं भेजे गए। तुम उनकी जिंदगियों पर अपनी जिंदगियों को ना नापो। अगर कोई नंगा घूमता है तो तुम्हें उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई अय्याशी के अड्डे पर बैठा है तुम उसे ना देखो। तुम कौन हो? खैर उम्मत हो। तुम कौन हो? नबी पाक की अमानत हो। तुम्हारा मसलक, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मशरब क्या होना चाहिए, जो ताज शरिया बदरुल तरीका ने हमें सिखाया था। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नबी की वाह, ये हो जाए हमारा जीना मरना हुजूर के लिए हो, धड़कने नबी के लिए हो। आपको पता है मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो सिर्फ इतनी थी कि हुजूर के इश्क में वो दौलत है। हमने आशिकों को पूरी दुनिया में ऐसा देखा है कि उनके खौफ और उनके रौब से दुनिया कांपती रही। माजी करीब की बात आपने सुना होगा, तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का नाम। ऐसा खलीफा इस्लाम, ऐसा सुल्तान
जिससे यूरोप कांपता था, पूरे अब्दुल हमीद की जिंदगी में एक टुकड़ा बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द मांगने के लिए यहूदियों की नाक रगड़ गई। उस खलीफा इस्लाम ने 1 इंच जमीन भी उनको नहीं दी थी। आपको पता है उसकी जिंदगी में कितने मंसूबे बनाए गए थे उन्हें कत्ल करने के, उनको खत्म करने के, खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए मशरिक और मगरिब एक हो गए। लेकिन जानते हो वो रौब और दबदबा ऐसा था अब्दुल हमीद का, ऐसा था। फ्रांस ने एक मर्तबा हुजूर की गुस्ताखी पर मबनी फिल्म रिलीज करने का मंसूबा बनाया, एक फिल्म बनाना था। जैसे ही सुल्तान अब्दुल हमीद को यह खबर मिली, पैगाम सिर्फ इतना भेजा कि फ्रांस के लोगों बाज आ जाओ, नबी पाक से हमारा ऐसा रूह का रिश्ता है, ऐसा ईमान का रिश्ता है कि हम में से कोई मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम इस फिल्म के रिलीज करने से बाज नहीं आओगे, खलीफा इस्लाम अब्दुल हमीद सानी ने कहा था पूरी दुनिया को लाकर मैं तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा। और ऐसा खौफ था, ऐसा डर था। फ्रांस ने उस वक्त जो अपना मंसूबा बंद किया तो आज तक वो फिल्म नहीं रिलीज कर सका। ये 150 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त की ये यूरोपीय ताकतें खौफ खाती थी, थर्राती थी अब्दुल हमीद से। किस वजह से? अब्दुल हमीद की फौज बहुत बड़ी थी, अब्दुल हमीद का जहन बहुत बड़ा था। नहीं, अब्दुल हमीद का इश्क रसूल कमाल का था। क्या बात है, क्या बात, इश्क रसूल कमाल का था। मदीना तैयबा से जब उन्होंने ट्रेन चालू की थी इस्तांबुल तक के लिए, जब इंजन को चलाया तो इंजन आवाज करने लगा। अब्दुल हमीद ने कोड़ा मारा, शहर रसूल में इतनी बुलंद आवाज। अब्दुल हमीद को वो भी पसंद नहीं था। वो नबी पाक के शहर की हुर्मत और इज्जत रखने वाला। मैंने जितनी मिसालें दी हैं याद रखो, उमर इब्ने खत्ताब की, खालिद इब्ने वलीद की, सलाहुद्दीन अय्यूबी की और खलीफा अब्दुल हमीद की, ये वो मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं जो सबके पास अगर कोई दौलत थी तो इश्क रसूल की दौलत थी, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को जेल कर दिया था और सबके सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया था। उस अब्दुल हमीद के बारे में जानते हो, जिसने इश्क रसूल में ऐसा भरा हुआ सीना अपने पास रखा था। उसके जमाने का एक गरीब आदमी, तारीख में बताया गया है, मुफलिस था, काजी ने उसको जेल सुना दिया था, इसलिए कि कई लोगों से वो कर्जा लिया था और कर्जा नहीं दे पाता था। कर्ज खाहों ने काजी के पास मुकदमा किया, ये गरीब आदमी हम सब से कर्जा लेता है, वापस नहीं करता है। काजी ने 3 दिन का टाइम दिया, कर्जे वापस कर दे नहीं तो जेल में डाल दूंगा। वो रोता हुआ अपने घर जा रहा था, एक बुजुर्ग मिले, कहा तेरे मसले का हल ये है कि हुजूर की बारगाह में रो रो करके बयान कर, कुछ न कुछ मदद आई, कुछ न कुछ मदद आई। रात को गया वो रोता हुआ बारगाह मुस्तफा में फरियाद करता हुआ सो गया। मेरे अजीजों, बात सच्ची है, जब दिल टूटता है तो मदीने का ताजदार आता। ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, पूछा क्या मसला है। उस गरीब ने कहा आका आपको हाल मालूम है, मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, टूट गया हूं, कर्जा ले लेकर के घर चला रहा था, अब तो मुझे काजी की धमकी आ गई, 3 दिन के अंदर अदा नहीं किया तो जेल चला जाऊंगा। उस गरीब को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बयान किया कि जा कल उठने के बाद बादशाह के दरबार में चला जा, जो सुल्तान है उसके दरबार में जाकर उससे कह कि तुझे जितनी जरूरत है वो ले ले। उस गरीब ने कहा सुल्तान तक हमारी पहुंच कहां है, कैसे जाऊंगा, और अगर जाकर कह भी दूं कि आपने भेजा है वो कैसे यकीन करेगा। अल्लाहु अकबर। ताजदार कायनात ने फरमाया उससे सिर्फ इतना कहना, रोजाना सूरज निकलने से पहले तू 1000 बार अपने नबी पर दुरूद भेजता, और ये बात कोई नहीं जानता, वो ऐसा आशिक है मेरा, लेकिन कल की रात थक कर सो गया था, मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ सका, ये बात जाकर उसे कह देना। सुबह वो गरीब उठा और जाकर के सुल्तान इस्लाम के पास कहता है मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा। सुल्तान इस्लाम ने पूछा कि क्यों कह रहा है अल्लाह के नबी ने भेजा। कहा ये बता करके भेजा है आप रोजाना रात हुजूर पर 1000 बार दुरूद पढ़ते हो और कल की रात थक कर सो गए, पढ़ना भूल गए।
सुल्तान अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, कहा ये बात तो मेरी बीवी को भी नहीं मालूम, ये राज था, और अगर तुझे मालूम है तो यकीनन मेरे मुस्तफा की बशारत आई है। आज तो मेरे वारे नियारे हैं, खजाने सब खुले हैं, जितना माल चाहे ले जा, इसलिए कि यकीन वो आ गया है। हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। वो नबी जो सुनते हैं, सुन करके फरियाद को पहुंचते हैं। उस गरीब ने जितनी जरूरत थी वो माल ले लिया और अदालत में आकर के काजी से कहा, काजी साहब उन कर्ज खाओं को बुला लीजिए, मैं अपना कर्जा अदा करता हूँ, मुझे सुल्तान की तरफ से ये इनाम मिला है। काजी ने क्या कहा, तू बैठ जा, तेरा कर्जा मैं अपनी जेब से अदा करता, मैं अदा करता हूं। इस गरीब ने कहा, कल तो आप धमकी दे रहे थे और आज अपनी जेब से अदा करने की बात कर रहे हैं। काजी ने कहा, कल मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर घर गया तो ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, मेरे आका ने तेरी तरफ दिखा करके मुझे कहा, ऐ काजी दुनिया तेरे पास बहुत है, इस गरीब की मदद कर, कल क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत में तुझे महल अता करेगा, लिहाजा तू अपनी जेब से नहीं, मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। जितने कर्ज खा बैठे थे उन्होंने ये माजरा देखा, खड़े हो गए, कहा काजी साहब ना आप अदा करेंगे ना वो अदा करेगा, और भी कर्जा चाहे तो हम और देंगे, इसलिए कि इसकी हैसियत हुजूर की बारगाह में इतनी हमें मालूम नहीं था। वो कर्ज जितने कर्जदार जो था उस दरबार से उठता है, ना उसे 1 रुपया देना पड़ा, ना किसी को मनाना पड़ा, बल्कि प्लस उसको सुल्तान की तरफ से खजाना भी मिला। वहां दरबार से निकला और झूमता हुआ कहने लगा, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस वाक़े को मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने बयान किया। वो सुल्तान कौन था जिसका 1000 बार का दुरूद रोजाना का मामूल था? वो खलीफा अब्दुल हमीद सानी था, जिसका रौब और दबदबा ऐसा था कि आज के दौर के 50 मुल्कों पर वो तन्हा हुकूमत करता था। आज 50 कंट्रियों में बट गया यूरोप, उनमें तन्हा हुकूमत थी अब्दुल हमीद की। मेरे अजीजो, आप क्या समझते हैं? ताकत और कुव्वत उसी इश्क मुस्तफा का नाम, उस मोहब्बत मुस्तफा का नाम है। आज बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, अरे तेल की जायदादें इतनी हैं, ये सऊदी, ये इमारात, ये बहरीन, ये कतर, ये वो अमीर अरब के देश हैं जो तेल पी पी करके मर जाएंगे, एक लुकमा फिलिस्तीनियों को खिला ना पाए, और ना ही इनसे कोई दुनिया खौफजदा है, दुनिया उनसे डरती भी नहीं। क्यों? ऐसे पट्टू हैं कि उनकी जुबानों में हमारी जुबान रखी गई है। दुनिया जानती, यूरोप को, अमेरिका को मालूम है, लेकिन इन बड़े बड़े ताकतवर देशों से नहीं डरने वाला यूरोप, हमने अभी 4-5 साल पहले देखा है, व्हील चेयर पर बैठ करके खिताब करने वाले एक खादिम हुसैन से यूरोप थर्राता था, डरता था, और बार बार ये कहता था कि इनकी तकरीरों को बंद करो। हम सोचते हैं जिसके पैर में तकलीफ हो, खड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक का नारा लगाता है, यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती है। पता ये चला, ताकत और कुव्वत तख्त और ताज का नाम नहीं, फौज का नाम नहीं, बादशाही ताज का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत हकीकत में इश्क मुस्तफा का नाम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब आओ, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने पर आया हूँ। सारी दुनिया के उन नामों से रिसालत के मुहाफिजीन जो जिया लेते, उनकी बारगाह में मैंने खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने मेरे नबी के इस नाम की इज्जत की हिफाजत की है। वो खा सैयदना उमर इब्ने खत्ताब हो, सैयदना खालिद इब्ने वलीद हो, सैयदना सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, या सुल्तान अब्दुल हमीद सानी हो, या वो उन जर्नेलों की बात मैं कर रहा हूँ जिनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन उन सब के पास एक ही ताकत थी, वो इश्क रसूल की थी। आपको मैं अब उस जियाले मर्द कलंदर के दरबार में ले जाता हूँ जिसकी ताकत का लोहा आज भी दुनिया मानती है, और हर इलाके में जिसका रौब छाया हुआ है। वो कौन है? वो बरेली का ताजदार है, वो इमाम अहले सुन्नत है। इसलिए कि दुनिया आज उनके नाम लेवाओं से डर रही है। ये बरेलवी है तो डर लग रहा है, इसलिए नहीं कि आतंकवादी है,
इसलिए नहीं कि दहशतगर्द है, इसलिए कि इश्क रसूल में जब निकलता है तो काया पलट देता है, ज़ेर को ज़बर कर देता है, ज़बर को ज़ेर कर सकता है। उस आशिक रसूल के पैरोकारों से आज दुनिया लरज़ रही है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना जीना मरना बना लिया था, अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था। आपको पता है आज हमारे मजमों में आला हजरत के नारे लगते हैं तो इसलिए नहीं कि बड़हेज कबीले का बहुत बड़ा पठान था या बहुत बड़ा जमींदार था, इसलिए मसलक के आला हजरत और इश्क मोहब्बत के नारे नहीं लगते, बल्कि नारे सिर्फ इसलिए लगते हैं उस इमाम अहले सुन्नत ने जिंदगी भर हमारे दिलों को जो इश्क रसूल पिलाया है, भरा है। जब जब मकाम इस तरह का आया कि कुत्ते हुजूर की शान में भौंक रहे थे, अपने जैसा कह रहे थे, पीठ पीछे का इल्म नहीं, पागलों बच्चों के इल्म के बराबर कहते रहे, तब बरेली का इमाम नामों से रिसालत की हिफाजत करते हुए बढ़ चढ़ करके कहा था, कुत्ते क्या कहते हैं इससे कोई परवाह नहीं, हम तो नबी की बारगाह में कहते हैं सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत ये बरेलवियों के खून में दाखिल है। आज पूरे बर्रे सगीर के खित्तों में देखो, नबी पाक की शान में गुस्ताखियों के खिलाफ अगर कोई जमात मैदान में नजर आती है तो आशिकान इमाम अहमद रजा की जमात, वो किसी भी मुल्क में देख लेना, ये हमारे खून में हमारे शरीर में दाखिल है। अजीजा ने गिरामी वकार, इस दौलत को हाथ से जाने न देना। उस इमाम ने हमें बहुत समझाया था, ऐ नौजवानों, जिस दुनिया में तुम जी रहे हो यहाँ हालात ऐसे हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। याद रखना, सोना मत, बेदार रहो। जिन चोरों के बीच तुम जिंदगी गुजार रहे हो, यहाँ तो ये आंख से काजल चुरा लेंगे, तुम्हें पता ना चल सके। आंख से काजल कौन चुराता है? एक थानेदार साहब से हमने पूछा भी था कि आपके पुलिस स्टेशन में कभी ऐसा केस आया है किसी ने काजल चुराया हो? वो हंसने लगे, कहा ये क्या बात, हमारी उनसे चलती रहती है। मैंने कहा हमारे इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा है, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं ऐसे चोर। कौन चुराता है? मेरे अजीजों, उस आशिक रसूल की जुबान सुनो। काजल का मतलब वो डब्बी वाला काजल नहीं, तुम्हारी आंखों में हकीकत में जो काजल है वो इश्क रसूल का है, हुजूर की मोहब्बत का काजल। ये चुरा लिया जाएगा तो फिर तुम कुछ नहीं रहो, जिंदा लाशें हैं। इसलिए अपनी धड़कनें ऐसी बना लो। आज के बाद मुबारकपुर वालों, आप आइडियल है पूरे हिंदुस्तान के लिए, आप नमूना है हिंदुस्तान के लिए। कल को कोई तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाकर यह ना कहे, पूरी दुनिया को इल्म पिलाने वाला अशरफिया जहां है, वहां के लोग बदकिरदार हैं या बदअखलाक हैं। चिराग के तले अंधेरा कैसा है? लिहाजा मैं आपसे कहता हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी दुगनी है, डबल हो जाती है। अखलाक रसूल की हिफाजत, नामों से रिसालत की हिफाजत मुबारकपुर वालों की दोहरी जिम्मेदारी है। आप आगे बढ़ो और आज से माहौल तब्दील करो। किसी भी गली से गुजरे यहाँ से, गाने की धुन पर सुबह ना हो रही हो, रात को बाजे गाजे, इन तमाम चीजों से रातें ना हो रही हो, बल्कि मुबारकपुर की गलियों से गुजरे तो ये पैगाम होना चाहिए, बच्चा बच्चा कहे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब ये मिजाज बन जाएगा, ऐ नौजवानों, हर ताकत तुम्हारे सामने हेच नजर आए, हर बड़ी कुव्वत तुम्हारे सामने हेच होगी। बस इस चीज को अपना मेयार बना लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अपना मसलक इतना बना लो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुझे पता है हम बदकिरदार हो गए, अखलाक में ढीले हो गए, गुनहगार हो गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन के कई इलाके में
दौरे करके आ गया। 6 महीने में तकरीबन 150 जलसों से खिताब किया होगा। हर जगह नौजवानों को देखा, जज्बात में मेरे नबी को वैसे ही पुकार रहे हैं। पता ये चला सारे मुसलमानों का, ये हमारे सुन्नियों का इश्क़ रसूल में डीएनए एक ही है। क्या बात है, सुभान चाहे वो अल्लाह, मशरिक का हो, मगरिब का वाह, हो, वाह, शिमाल वाह, का हो, जुनूब का हो। क्या बात है, क्या आप जाओ बंगाल की खाड़ियों में, गुजरात की जमीन में, तमिलनाडु केरला की सरजमीन पर या कश्मीर में, मुबारकपुर से जो आवाज आ रही है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हर जुबान पर है। आज हर जुबान पर है। ये इस बात की गम्माजी करता है, इस बात की अलामत है कि इश्क़ रसूल अभी मरा नहीं है, क्या बात, सीनों में है। अमल से कोरे हो गए, अमल से दूर हो गए। हुजूर के लिए आज भी जान देने के जज्बात रखते हैं, है या नहीं आप? हुजूर के नाम पर और उनकी इज्जत पर बात आए तो अपनी गर्दनों का नजराना लेकर हाजिर है। माशाअल्लाह। हर बंदा चाहता है मैं अपने नबी के लिए जीता हूं और उनके लिए कुर्बानी देता हूं। एक सवाल करता हूं, गुफ्तगू समेट रहा हूं, हुजूर के नाम पर अपनी गर्दनें कुर्बान करने तैयार है? हाथ भी उठाओ, जुबान से भी बोलो। जान और गर्दन बहुत बड़ी चीज है। नबी के नाम पर जब तुम गर्दन दे सकते हो, उनके नाम पर कुछ गुनाहों को छोड़ क्यों नहीं सकते? क्या बात है, वाह वाह वाह, कुछ बुराइयों को छोड़ क्यों नहीं सकते उनके नाम पर? गर्दन बहुत बड़ी चीज है, जान दे सकते हो। चंद लत जो पड़ी हुई हैं, आदतें जो पड़ी हैं, इनको क्यों नहीं ठुकराते? आज से आयत करो, मेरे कानों में गाने की धुन नहीं बजेगी, सुनूंगा तो इश्क़ रसूल के नगमे सुनूंगा। सुभान अल्लाह। आज ये तमन्ना करके हम जाते मेरे अजीजों, हमारा खुलासा कलाम यही है कि कभी आपने, जवानी गुजर गई, बहुतों के बुढ़ापे आ गए, क्या ये तड़प आई है अब तक कि दुनिया की रंगीनियां बहुत देख लिया, हसीनाएं बहुत देख ली, हुस्न भी देख लिया, रंग भी देख लिया? इन आंखों को कभी आपने ये तमन्ना की कि मौला एक बार तेरे हबीब के चेहरे का जलवा भी देख लूं? मैं समझता हूं जिस दिन तुम्हारे दिलों में ये तड़प पैदा हो जाए, तुम खुद ही नामूस रिसालत के लिए खड़े हो जाओगे, हिफाजत के लिए। ना तुम्हें तकरीरों की जरूरत होगी, ना नसीहत की, तुम खुद ही अपना रास्ता तय कर लोगे। जिसके दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, मुझे मेरे नबी को देखना है, तो वो बंदा हर घड़ी यही कहता रहता है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जिसके दिल की ये तड़प बढ़ जाती है, फिर उसका जीना बदल जाता है, उसकी जिंदगी के दस्तूर बदल जाते हैं। दीवाना दुनिया उसे कहती है, लेकिन दीवाना अपने दीवानगी में जिन मंजिलों को तय कर रहा होता है, वो दुनिया जानती ही नहीं। इसलिए तड़प पैदा करो, हमें अब जीना है तो कैसे जीना है बताता हूँ। उस इमाम अहले सुन्नत के इस पैगाम के जरिए से बताता हूँ कैसे जीना है। अब अपनी हवस पर नहीं जीना, अपनी मर्जी से नहीं जीना, अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं जीना, अपने नफ्स को पूरा करने के लिए नहीं जीना, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, ये बातें नहीं, बल्कि अब जीना है तो यूं जियो। ताजदार मदीना को हाजिर और नाजिर जानते हो तो उस नबी की तरफ तवज्जो करके यूं कहो जो बरेली के आशिक ने हमें सिखाया है, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बने तो जहां और जमीन और जमा सब मेरे नबी के लिए है, तो जिंदगी भी सब नबी के लिए है। ये जीना सीख लो। धड़कनें जब तुम्हारी तेज हो जाएं, इश्क़ रसूल में ये वजीफा पढ़ते जाओ जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने हमें सिखाया है। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिन्होंने ये तमन्ना की है, मेरे नबी ने उनको अपनी सखावत से अता भी किया है। जानते हो आप, जानते हो आज ये तमन्ना करना इसलिए मैं सिखा रहा हूं, तुम्हारी आंखों को अगर हया मिल सकती है तो इस तमन्ना से मिलेगी। हुजूर को देखने की तमन्ना पैदा कर लो,
ये गंदी तस्वीरें देखना तुम्हारी आंखों से वैसी दूर हो जाएंगी। रात की तन्हाइयां हो, मोबाइल का स्क्रीन हो या टीवी के ये पर्दे हो, जब तुम्हारे सामने बेहयाई की नंगी तस्वीरें रक्स करने लगे, तुम खुद ही उससे किनारा कशी इख्तियार करोगे और दिल से पुकार कर कहोगे, नहीं, ये तस्वीरें मेरे आंखों को ज़ैब नहीं देती, मैंने आंखें बचा रखी हैं हुस्ने मुस्तफा देखने के लिए, आमीना के लाल को देखने के लिए। अखलाक संवर जाएंगे, तुम खुद ही नामों से रिसालत की हिफाजत के रास्ते पर चल पड़ोगे। तमन्ना पैदा करो, वो तमन्ना जो इमाम अहले सुन्नत ने बरेली में जाकर के किया था, जो पीर महर अली गोलड़वी ने हुजूर की बारगाह में किया था। पाकिस्तान पंजाब के इलाके के पीर महर अली बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, यूं कहा, या रसूल अल्लाह, एक बार मैं माथे की आंखों से आपको देखना चाहता हूं। सुबह कहा, दोपहर में कहा, रात में कहा, तलब थी, कहते रहे, जियारत तो नहीं हुई। वहां फिर आपने ये कहा था, कितने महर अली कितनी तेरी सना, गुस्ताख आंखें कितनी जा अड़ियां। कहा, ऐ महर अली, तेरी आंखें कहां है और तूने क्या तलब कर ली, क्या तलब कर लिया? इतनी बड़ी चीज को देखने की बात की, कहां तेरी आंखें और कहां का मुतालबा? ये कहकर के नमनाक आंखों से गुजर गए थे। मदीने से निकलकर बदर के रास्ते मक्का जा रहे थे, बीच में वादी हमरा एक इलाका आता है। असर की नमाज अदा किया, सलाम फेरा, वहां बोसीदा इमारतें हैं, पुरानी दीवारें हैं। पीर महर अली कहते हैं, वहीं जलवे मुस्तफा को मैंने अपनी जाहिरी आंखों से देखा। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, कहा, ले महर अली, जो तू देखना चाहता था मैं बिला हिजाब तुझे दिखा रहा हूं। फिर उस महर अली ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कित महर अली कित तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अड़ियां। तलब किया, मेरे आका ने अता किया। बरेली के इमाम ने भी किया था, बारगाह मुस्तफा में जाकर कहा था, या रसूल अल्लाह, आपको देखना चाहता हूँ, आपकी जियारत से मुशर्रफ होना चाहता हूँ। जब दिन भर जियारत ना हुई, फिर बरेली के इमाम ने भी वही कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। लेकिन जब ये आजिज़ी कमाल को पहुंची, फरमाते हैं, दिन के उजाले में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीदार से अहमद रजा को मुशर्रफ भी किया। फिर बरेली के इमाम ने कहा था, उस जलवे को देख करके कहा था, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिसके तलबों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आखिर में कहा, ऐ सुन्नियों, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई यहाँ पर। मैं ये मैसेज दे करके जाना चाहता हूँ, आज के इस जलसे में ये तड़प पैदा करके जाओ, अब बची हुई जिंदगी, ये हमारी सांसें, ये हमारी धड़कनें नामे मुस्तफा पर वक्त करते हैं। अब अगर आंखें खुलें तो बार बार तलब करते हैं मेरे रब से, मौला दिखा दे तेरे हबीब का जलवा। एक बार वो आंखें देख लें तो फिर मेरे अजीजों, दुनिया का हुस्न तुम्हारी नजरों में फीका होगा, दुनिया का जमाल हेज नजर आएगा, इसलिए कि वो कमाल हुस्न हुजूर है। क्योंकि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आओ ऐ सुन्नियों, ये अहद करके हम उठते हैं आज के इस मैदान से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में जिएंगे, उनके इश्क में मरेंगे। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह।